अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब। होप सो आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मौसम बहुत ही प्यारा है। खैर छोड़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने करना है पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ये कैसे एक्चुअली में वर्क करता है आज हम लोग ये देखेंगे। तो उसको करने से पहले मैंने कल आप लोगों को बताया था पीएनपी मतलब कि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम एक थिन लेयर को ग्रो करते हैं या फिर सैंडविच करते हैं देन वो क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। आप लोगों को पता है कि जंक्शन में और ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क है। जंक्शन में बच्चों सिर्फ पीएन जंक्शन में सिर्फ हमारे पास एक जंक्शन होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर में उसमें हमारे पास दो जंक्शन होते हैं। क्योंकि हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन करें तो दो आती है, पीएनपी और हमारे पास आती है एनपीएन। और इसके तीन मतलब के टर्मिनल्स होते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। तो आज हमने करना है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। सबसे पहले इसकी डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारे पास है एन टाइप, और ये इस दरम्यान में हमने जो थिन लेयर ग्रो करवाई है वो है हमारे पास एन टाइप। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने ये जो हमारे पास यहाँ पर होता है एमीटर, ये होता है कलेक्टर, ये होता है बेस। ठीक है, तो अब हमने आप लोगों को पता है कि जो हमारा एमिटिंग बाइसिंग जो हम करते हैं वो हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में करते हैं। ठीक है, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग भी होता है। एमीटर, बेस, जंक्शन, एक हमारे पास ये वाला जंक्शन है और एक हमारे पास ये वाला जंक्शन है कलेक्टर और बेस का, और एक हमारे पास एमीटर और बेस का। एमीटर की जो बाइसिंग होती है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और इसमें क्या होती है, हमारी रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट क्यों फ्लो करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और इसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। इसी की वजह से हमारा जो ई भी होगा वोल्टेज, वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा, और वो भी अराउंड अबाउट कितना होगा, 1.5 वोल्ट के इक्वल होगा। इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इस तरफ। कलेक्टर, ये कलेक्टर बाइसिंग हम करते हैं हमेशा रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को बताना ही भूल गई, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होती है। कैसी, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है और नेगेटिव को बेस के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। और जब हम रिवर्स में करते हैं तो पॉजिटिव को हमने नेगेटिव से अटैच कर दिया और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से अटैच कर दिया। और आप लोगों को पता है जो हमारी रिवर्स बाइसिंग होती है, कलेक्टर बेस जंक्शन होता है जो हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है ना वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इन रिवर्स बाइसिंग रेजिस्टेंस हाई देन वी सी बी यूज़ अराउंड अबाउट, जो हम अपना वोल्टेज यूज़ करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन में वो होता है 45 वोल्ट के इक्वल। एंड अगर हम लोग ऑपरेट करना चाह रहे हैं ट्रांजिस्टर को, तब ये दोनों इनकी बाइसिंग थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। अब हम इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं कि फंक्शन क्या है एक्चुअली में, पी एन पी का एक्शन क्या है। ठीक है, द सर्किट डायग्राम फॉर बाइसिंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज शोन बिलो। ये पीछे डायग्राम में आप लोगों को जो मैंने दिखाई थी वो उसकी बाइसिंग को बता रहा था। उसके बाद हम देखते हैं द मीटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग विद द हेल्प ऑफ बैटरी VEB। ये मैंने अभी बताया, जो हमारे पास मीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइस पे काम करता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, हम बैटरी का यूज़ करते हैं VEB से, दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है। क्योंकि फॉरवर्ड में हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और रिवर्स में नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा VEB इज़ कनेक्टेड टू एमीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द बेस कलेक्टर। नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और एक को नेगेटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट कलेक्टर की बात आ जाती है। फिर आ जाएगी कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस है, रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैटरी VCB दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, VCB is connected to collector and positive terminal to the base। ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बता दिया है सही से कि जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन की, वहाँ पे रिवर्स बाइसिंग होती है। रिवर्स बाइसिंग से मुराद कि एक टर्मिनल पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और नेगेटिव टू पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन इज़ वेरी लो, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारा वोल्टेज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ऑल अराउंड अबाउट 1.5 वोल्ट के। और जब हम कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करते हैं वहाँ पर रिवर्स बाइसिंग होती है। रिवर्स बाइसिंग की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से
ज़्यादा होती है, वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, और वो कितना होगा, ऑल अराउंड अबाउट 45 वोल्ट के इक्वल होगा। अब हमने इसका मेन प्रोसेस देखना है कि ये वर्क कैसे करता है। ये हमने बाइसिंग देखी है, रेजिस्टेंस देखी है, सर्किट डायग्राम को जस्ट मैंने वो करवाया था कि आपने को बताया कि कैसे वर्क करता है। अब हम इसका मेन काम देखते हैं, PNP जंक्शन में क्या होता है। Holes which are majority charge carriers in emitter are repelled toward base by positive potential of battery VEB resulting in emitter current। अब देखते हैं कि एमीटर करंट बच्चों कैसे, किस तरह से क्या होता है, एमीटर करंट बेस प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास देखें आप लोग, अच्छा जी, यहाँ पर क्या होते हैं, ये पी टाइप है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर भी होल्स हैं। अब देखें, अब उन्होंने कहा यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जो हमारा होल है वो क्या जाएगा, बेस की तरफ जाएगा। ठीक है, और रिपल्शन होगी जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एमीटर करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा, रिपल्शन की वजह से, जब होल्स इस तरफ जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि सबसे यहाँ पर लाइट डोपिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर लाइट डोपिंग होती है, और ये साइज़ में कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, ये मॉडरेट होता है, और ये सबसे थिक होता है। इस तरह से हमारा एमीटर करंट प्रोड्यूस होता है, ये वाला, ये जो मैंने राइट किया हुआ है IE। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग, मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी। द बेस बीइंग thin and lightly doped has low number density of electrons। अभी बताया बेस क्या होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से वो लाइटली डॉप्ड होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। व्हेन होल्स इंटर इन बेस, अब जब हमारा होल क्या होगा, इंटर करेगा बेस में, बेस रीजन में, देन ओनली फ्यू होल्स 5% गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन रिजल्ट इन बेस करंट। अब हम लोग ने देखना है कि बेस करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। जब हमारा होल जाएगा बेस में, ठीक है, जब हमारा होल क्या जाएगा बेस में, सिर्फ उसमें से 5% जाएगा और वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। न्यूट्रलाइज कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर रिकम्बिनेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स होल की, जिसकी वजह से हमारा बेस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और वो कितना होगा, 5% के करीबन होगा। 5% के करीबन क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारे पास बच्चों थिक लेयर होती है, और इसमें से यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा होल्स हैं, और यहाँ पर जब ये इधर जाएगा, बेस में जाएगा, तो सिर्फ आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 5% तक ये न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी होंगे, रिकम्बिनेशन होगी, रिकम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर IB करंट बेस प्रोड्यूस होगा। और आप लोगों ने ये भी देखना है, जब मतलब कि रिकम्बिनेशन होगी, यहाँ पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो ये VEB की वजह से यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वायर्स के थ्रू इधर चला जाएगा, और इसी तरह से इस कमी को, डेफिशिएंसी को, होल्स को पूरा करता रहेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आ जाता है जी, द रिमेनिंग 95% होल्स पास ओवर टू द कलेक्टर ऑन अकाउंट of high negative potential of collector due to battery VCB resulting in collecting current। अच्छा जी, हमारे सिर्फ 5% होल्स क्या थे, इधर गए थे, और बाकी वाले इधर चले जाते हैं। जब वो इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि यहाँ पर रिपल्शन होगी, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को, और जब वो रिपेल करेंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ये हाईली डॉप्ड होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है, और ये रिपेल नहीं, सॉरी, अट्रैक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, और जब अट्रैक्शन होगी तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर हमारा कलेक्टर करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अट्रैक्शन कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 95% यहाँ होल्स चले गए हैं, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा, कलेक्टर करंट IC प्रोड्यूस होगा। As one hole reaches the collector, it is neutralized by the flow of one electron from the negative terminal VCB to collector through connecting wires। अच्छा जी, अब अगर देख लेते हैं, पहले हमने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होल्स की बात की। अगर हमारा एक होल जस्ट इधर जा रहा है, कितना, तो सिर्फ एक होल इधर जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी हमारी कनेक्टिंग वायर में से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से उसकी कमी को पूरा करेगा। इसी तरह से मतलब कि होल द सर्किट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है वो ना इसी तरह से अराउंड अबाउट पूरी होती रहेगी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो बाय द फ्लो ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, टू कलेक्टर थ्रू कलेक्टिंग वायर्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा रह गया बस। फॉर ईच होल्स क्रॉसिंग फ्रॉम एमीटर इनटू बेस, जो जितने भी होल हैं जिससे एमीटर में से गुजर कर जो बेस में गए हैं, अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकन इन एमीटर। अच्छा, आप लोग को पता है जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा। फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर द इलेक्ट्रॉन फ्लो टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB थ्रू कनेक्टिंग वायर्स वेरियास होल इज लेफ्ट टू कंपनसेट द लॉस ऑफ होल इन एमीटर। अच्छा, किस तरह से ये डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा होल की, वो ऐसे करेगा अच्छा जी, अब यहाँ पर जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा एमीटर में तो क्या होगा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। होल इधर ही रह जाएगा, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी डेफिशिएंसी क्या होती रहेगी, कंप्लीट होती रहेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा करंट फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो क्यों होगा, चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इन वायर्स के थ्रू सर्किट में। उसके बाद आ जाते हैं जी, कहाँ पे आ गए थे हम लोग, सॉरी यहाँ पर थे, हाँ। उसके बाद आता है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन लूज ड्यू टू इट्स रिकम्बिनेशन विद द होल इन बेस रीजन एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स बेस रीजन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB थ्रू कनेक्टिंग वायर्स। वही वो कह रहे हैं कि जो हमारे हर इलेक्ट्रॉन है इसी तरह से वो लूज होता रहेगा, लेकिन वो अपनी डेफिशिएंसी को कैसे कंप्लीट करेगा, वहाँ पे हमारा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB एमीटर बेस थ्रू कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव आउट करेगा और अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। द करंट इन द PNP ट्रांजिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स। PNP ट्रांजिस्टर में करंट क्यों फ्लो होता है, फ्लो ऑफ होल्स की वजह से। होल्स फ्लो करते हैं, होल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और वो मोशन में आ जाते हैं। जब वो मोशन में आ जाएंगे वो एक अलाइन में मोशन करेंगे, जिसकी वजह से PNP में हमारा करंट क्या होगा जी, फ्लो करेगा। और उसके बाद आ जाता है वेरियास इन एक्सटर्नल सर्किट इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू। अच्छा, अब अगर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे निकली है ये हम देख लेते हैं। ये देखें, अगर हम इस वाले पॉइंट को एक मतलब कि मेन पॉइंट बना लें और किरचॉफ वोल्टेज ला लगाएं, वो क्या कहते हैं, किरचॉफ करंट ला लगाएं, वो क्या कहता है, मतलब कि सम ऑफ ऑल इंटरिंग करंट एंड लिविंग करंट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये देखना है हमने, अब हमारे पास जो IB है दैट इज़ IE है एमीटर वाला, ये जो हमारे पास लिविंग करंट है, ठीक है, एंड IB प्लस IC ये क्या है, एंटरिंग करंट है। तो इसकी इक्वेशन यहाँ से ये बन जाएगी कैसे, IE इज़ इक्वल टू IB प्लस IC। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, ठीक है। पहले हमने बाइसिंग देखी, फिर हमने रेजिस्टेंस देखी, फिर हमने होल देखा। तो पेपर में अगर आ जाता है तो आप लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से मैंने लिखा हुआ है हाउ टू एक्चुअली वर्क PNP इज ट्रांजिस्टर, तो वहाँ से लिखना है। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे बताइए, अगर कुछ कोई पॉइंट रह गया हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।